बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो दिन रात मेहनत करके अमीर होते हैं, बल्कि कुछ तो ऐसे भी होते हैं जो दिन रात मेहनत करने के बावजूद भी बेचारे अमीर नहीं होते। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो पैदा ही अमीर और रॉयल फैमिली में होते हैं। आज इस वीडियो में हम आपको 5 पाकिस्तानी अमीर और शाही ख़ानदानों के बारे में बताएंगे। हो सकता है आप पहले भी जानते हों, लेकिन अगर आप नहीं जानते तो इस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे आने वाली हमारी और वीडियोज़ भी आपको मिल सकें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 1 पे है पीर पगाड़ा फैमिली। ये फैमिली सूबा सिंध हर कम्युनिटी के लीडर हैं। ये एक सूफी मुस्लिम फैमिली है जो कि नस्लों से सिंध में हर के रूहानी लीडर हैं। 1831 में अंग्रेज़ों के दौर में पीर पगाड़ा ने हर को बनाया था, जिसका मकसद अंग्रेज़ों की ग़ुलामी से आज़ादी था। सुबगतुल्लाह राजदी छठे पीर पगाड़ा थे जो कि 1910 में खैरपुर में बरतानवी दौर में पैदा हुए थे, जिनको बरतानवी दौर में हैदराबाद के सेंट्रल जेल में फांसी दे दी गई थी। उनके बाद सैयद शाह मर्दान 7वें पीर पगाड़ा बने और उनकी वफ़ात के बाद 8वें पीर पगाड़ा बनने वाले लीडर का नाम भी सुबगतुल्लाह राजदी है। ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग एफ के सदर भी हैं। इनको राजा साईं भी कहा जाता है। ये 3 दफ़ा सिंध असम्बली में मुंतखब भी हो चुके हैं और ये सूबाई वज़ीर भी बन चुके हैं। ये ख़ानदान सिंध के अंदर बहुत ताकत रखता है। ये पाकिस्तान का शाही और अमीर ख़ानदान है। नंबर 2 पे है बहावलपुर नवाब्स। नवाब और बहावलपुर को कौन नहीं जानता, इनकी दौलत के चर्चे दुनिया भर में हैं। बहावलपुर के पहले नवाब मोहम्मद बहावल खान अब्बासी थे, जिन्होंने इस रियासत को 1802 में बनाया था। बहावलपुर एक नवाबी रियासत थी जो कि 1802 से लेके 1955 तक कायम रही थी, लेकिन अब ये पाकिस्तान का 11वां सबसे बड़ा शहर है। नवाब रियासत तो अब नहीं रही, लेकिन ये ख़ानदान आज भी मौजूद है। बहावलपुर के आखिरी नवाब सादक मोहम्मद खान थे और आज इस ख़ानदान के हेड नवाब सलाहुद्दीन अब्बासी हैं, जो कि बहावलपुर के आखिरी हुक्मरान के पोते हैं। ये इस वक्त पाकिस्तान की पार्लियामेंट के मेंबर हैं और ये 5 दफ़ा नेशनल असम्बली के मेंबर भी मुंतखब हो चुके हैं। इस वक्त सलाहुद्दीन खान अब्बासी बहावलपुर नेशनल अवामी पार्टी के सरबराह हैं, जो कि PTI के साथ है। ये आज भी पाकिस्तान का शाही ख़ानदान है, जो कि ताकतवर होने के साथ साथ बहुत अमीर भी है। नंबर 3 पे है खान ऑफ किल्लात। ये एक बलोच ख़ानदान है और इनको खान ऑफ किल्लात भी कहा जाता है। असल में ये बलूचिस्तान के एक इलाके खान किल्लात के हुक्मरान थे। इनकी तारीफ मुग़ल सल्तनत के बादशाह के दौर में शुरू हुई थी। ये 1839 तक यहाँ के हुक्मरान रहे। फिर अंग्रेज़ों ने यहाँ एक अलग स्टेट बना दी। 1955 तक ये एक नवाबी रियासत रही, जिन पर खान ऑफ किल्लात की हुकूमत थी, लेकिन इसके बाद ये भी पाकिस्तान की हुकूमत के मातहत आ गए और अब ये बलूचिस्तान का शहर है। आका मीर सुलेमान दाऊद 35वें खान ऑफ किल्लात हैं, जबकि इनके बेटे प्रिंस मीर मोहम्मद खान ऑफ किल्लात में अपने शाही घर की देखभाल करते हैं। ये ख़ानदान भी पाकिस्तान के शाही ख़ानदानों में से एक है। नंबर 4 पे है तालपुर। तालपुर एक बलूची कबीला है। इस ख़ानदान ने 1783 से लेकर 1843 तक के पूरे सिंध में हुकूमत की। 1843 में ये ख़ानदान अंग्रेज़ों से जंग हार गई थी। तालपुर का कहना है कि इन्होंने 3 अक्टूबर 1947 में कायदे-आज़म से एक मुआहदा किया था, जिसमें ये कहा था कि खैबर के 16,000 स्क्वायर मीटर के इलाके में इनकी हुकूमत होगी, लेकिन इसका कोई सबूत नहीं। आज मीर मेहदी रज़ा इस ख़ानदान के हेड हैं। ये पाकिस्तान शाही ख़ानदान है जो कि आज भी बहुत अहमियत का हामिल है। नंबर 5 पे है बुगटी ख़ानदान। ये भी एक बलोची कबीला है। 2008 की रिपोर्ट के मुताबिक इस कबीले में 1,80,000 से ज़ायद अफराद मौजूद हैं और अब तो इनकी तादाद हद से ज़्यादा बढ़ गई है। ये लोग ज़्यादा डेरा बुगटी में रहते हैं। इस ख़ानदान के हेड नवाब अकबर शहबाज बुगटी हैं, जो कि 1927 में पैदा हुए थे। ये बलूचिस्तान के स्टेट मिनिस्टर थे और इन्होंने जमहूरी वतन पार्टी भी बनाई थी। 2006 में इनको कत्ल कर दिया गया था। इनकी वफ़ात के बाद अब नवाबज़ादा गालिब बुगटी इस ख़ानदान के हेड हैं। ये ख़ानदान ना सिर्फ पाकिस्तान का बल्कि दुनिया का अमीर तरीन और ताकतवर ख़ानदानों में से एक है। तो दोस्तों, यही थे पाकिस्तान के 5 शाही अमीर तरीन ख़ानदान। आपको ये वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसी और वीडियोस भी आपको मिल सकें। हम मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।